प्यारे जानकी ने कहा कि मुझसे कोई अपराध है। जानकी से कौन सा अपराध हुआ प्यारे पूछना चाहिए। जानकी से कौन सा अपराध हुआ? आज लोगों ने कहा कि माता जानकी रेखा के बाहर ना जाती तो जानकी का हरण नहीं होता प्यारे। लेकिन जरा विचार करना, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, याद रखना यदि जानकी रेखा के बाहर ना जाती, आप कहते हैं जानकी का हरण नहीं होता। याद रखना यदि माता जानकी का हरण नहीं होता तो रावण का मरण भी नहीं होता प्यारे। हरण के साथ साथ रावण का मरण हुआ, संबंध जुड़ा हुआ है। और रेखा ने तो बहुत प्रयास किया कि देखो सीता तुम रेखा के बाहर नहीं जाओगी। रेखा ने कहा कि देखो सीता तुम रेखा के बाहर नहीं जाओगी। आज सीता ने कहा कि रेखा मुझे रोकने का प्रयास मत करना, मुझे रेखा के बाहर जाने दो। रेखा ने कहा कि सीता मैं तुम्हारी रक्षा के लिए पड़ी हूँ। याद रखना आज सीता ने कहा यदि रेखा आज मैं रेखा के बाहर जाऊंगी तो हमारी समस्त नारी जाति को एक शिक्षा मिलेगी। लोगों ने कहा अरे सीता हरण से समस्त नारी जाति को क्या शिक्षा मिलती है? तो विचार करना प्यारे। और माताओं जरा ध्यान रखना, जानकी सिर्फ इतना कहना चाहती हैं। जानकी ने कहा कि माताओं हमारे आगे एक रेखा पड़ी है, उस रेखा का नाम क्या है? बोले लक्ष्मण रेखा है। और आपके आगे भी एक रेखा है, उस रेखा का नाम है मर्यादा की रेखा। और याद रखना कि मानो जानकी एक संदेश देना चाहती है। भारतीय सनातन धर्म की नारी कान खोलकर सुनना कि माँ तो जानकी इतना कहना चाहती है हमारे आगे रेखा है, उस रेखा का नाम लक्ष्मण रेखा है। आपके आगे रेखा है, उस रेखा का नाम है मर्यादा की रेखा। और जो भारतीय सनातन धर्म की नारी मर्यादा की रेखा के अंदर रहेगी तो उसका जीवन सुरक्षित रहेगा। और जो नारी मर्यादा की रेखा के बाहर जाएगी तो उस नारी का हरण हो जाएगा प्यारे। इसलिए जानकी ने हरण के माध्यम से अपनी समस्त नारी जाति को सुरक्षित कर दिया। इतना ही नहीं प्यारे, रेखा ने कहा कि देखो सीता तुम रेखा के बाहर नहीं जाओगी, यदि तुम बाहर जाओगी तो तुम्हारा हरण हो जाएगा। सीता ने कहा कि खामोश, यदि एक शब्द भी तुमने मुझसे कहा। रेखा ने कहा कि देखो सीता मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए पड़ी हूँ, मैं तो तुम्हारी सुरक्षा कर रही हूँ। तुम उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा तुम मुझे डांट रही हो। अरे मैं तो तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। रेखा ने कहा। आज सीता ने कहा रेखा जरा विचार करो, यदि आज मैं रेखा के अंदर बनी रही। रेखा से सीता ने कहा कि रेखा विचार करो मैं किस कुल की कुलवधू हूँ प्यारे। जानकी ने कहा रेखा से मैं रघुकुल की कुलवधू हूँ और मेरे रघुकुल में विश्वामित्र जी जैसे महात्मा मांगने आए, लेकिन प्यारे हरिश्चंद्र स्वयं मिट गए, लेकिन देने से कभी मना नहीं किया प्यारे। इसलिए जानकी ने कहा यदि आज मैं रावण को देने से मना कर दूंगी तो बोले मेरी कुल की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। आज माता जानकी ने प्यारे अपने कुल की कीर्ति को बचाने के लिए रेखा से बाहर गई। रेखा ने कहा कि सीता तुम्हारा हरण हो जाएगा, ये अत्याचारी दुराचारी पापाचारी है। लेकिन इसके बाद भी प्यारे सीता ने कहा कि रेखा मुझे बाहर जाना होगा। याद रखना प्यारे हमारी माता जानकी जब तक रेखा के बाहर नहीं गई। कब? बोले जब तक रावण ने कहा कि मैया, बोले जैसे ही रावण ने कहा बोले भिक्षाम देहि, माता जानकी रेखा के अंदर रही। लेकिन जिस समय रावण ने कहा कि मात्र भिक्षाम देहि तो जानकी रेखा के अंदर ना रह सकी। क्यों? बोले जानकी रेखा के बाहर चली गई। क्यों? किसी ने कहा जानकी से बोले आप बाहर क्यों गई? जानकी ने कहा जरा विचार करना, आज रावण ने मुझे माँ कहा है और मैं जगत की जननी हूँ। याद रखना प्यारे पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। जानकी ने कहा आज भले ही अत्याचारी दुराचारी पापाचारी हो लेकिन मैं स्वयं जगत की जननी हूँ। और आज एक बेटे ने मुझे पुकारा है, क्या? बोले मात्र भिक्षाम देहि। तो आज माता जानकी ने प्यारे
भारत से माँ शब्द की लाज राखी। कौन भारतीय नारी को माँ कहेगा? याद रखना प्यारे, कौन भारत की भूमि को माता कहेगा प्यारे। जानकी आज रेखा के बाहर तो गई, अपने आप को मुसीबत में डाल दिया, लेकिन प्यारे भारत से माँ शब्द की लाज राखी प्यारे। क्यों? क्योंकि प्यारे हमारे यहाँ एक कहावत है, हमारा आना चित्रकूट से हुआ और चित्रकूट की धरती बुंदेलखंड में आती है। और बुंदेलखंड में एक कहावत है, क्या? बोले मगा न बरसे और भरे न खेत, और माता न परसे तो भरे न पे। माँ याद रखना प्यारे, कभी आपने विचार किया कि पत्नी और माता में अंतर क्या होता है? बोले पत्नी भी नारी होती है, माता भी नारी होती है, लेकिन याद रखना प्यारे, पत्नी और माता में अंतर होता है। अंतर क्या है? बोले पत्नी पति की इनकम देखती है, पत्नी जो है पति की जेब देखती है, लेकिन माँ अपने बेटे की प्यारी जेब नहीं देखती। पत्नी जेब देखती है, माता पेट देखती है प्यारे। इतना माता और पत्नी में अंतर हुआ करता है। याद रखना प्यारे, आप कभी भी विचार करना, आपकी पत्नी यदि आपको भोजन खिला रही है और यदि कहीं आपने कह दिया कि बस अब बिल्कुल नहीं लेना है, तो ईमानदारी से बताएं, वहीं पर आपकी गैस बंद हो जाती है। लेकिन जब माँ भोजन परोसती है, आपने कहा कि माता आप नहीं चाहिए, लेकिन इसके बाद भी प्यारे माता प्रेम से एक रोटी लेकर आती है कि बेटा इसको भी खाना पड़ेगा। तुमने कहा कि मैया पेट भर गया, जगह नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी माता कहती है कि बेटा एक ले लो। अरे एक रोटी तो पेट के कहीं कोने में पड़ी रहेगी प्यारे। ये आपकी माँ है जो आपको ममता के कारण भोजन खिलाती है प्यारे। याद रखना, बोले मगा न बरसे तो भरे ना खेत, ओ माता न परसे तो भरे ना पे। आज जानकी ने प्यारे रेखा के बाहर तो गई, लेकिन माँ शब्द की लाज राखी प्यारे। याद रखना, जिस समय जानकी ने आत्मनाद किया, क्या? हाँ जग एक वीर रघुराया, ओके अपराध विसारे उदाया। जानकी ने का किसी से मदद मांगी प्यारे, कहीं प्रमाण नहीं है। जानकी ने किसी से मदद नहीं ली, बल्कि क्या कहा? बोलिया राती हाराना अरि शरण सुखदायक, हाँ रगे कुल सरोज दिन नायक। बल्कि प्यारे क्या कहा? बोली हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, और सो फल पायो कीन रोसा। जानकी ने प्यारे लक्ष्मण को दोष नहीं दिया, ध्यान देना क्या कहा? बोली विपत्ति मोरी को। जानकी ने प्यारे दुनिया से मदद नहीं मांगी, जानकी ने यही कहा, मैं जानती हूँ कि रावण से लड़ने का तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम रावण से नहीं लड़ सकते, लेकिन कम से कम एक काम करना, बोले मेरे हरण की सूचना हमारे पति को जाके सुना देना प्यारे। लेकिन किसी ने सीता हरण की सूचना राम जी को नहीं दी प्यारे। जबकि सीता हरण हुआ, मानस में क्या लिखा है? बोले सीता के विलाप सुन भारी, और भय चराचर जीव दुखारी। लेकिन इसके बाद भी प्यारे जानकी की मदद के लिए कोई नहीं आया। कौन आया? बोले सीते पुत्री। जटायु ने प्यारे जानकी से आज बेटी का संबंध बनाया। किसी ने कहा कि जटायु आपका तो राम बेटा है। मैंने आपसे एक दिन निवेदन किया था, जटायु राम दशरथ का बेटा है, लेकिन वचन के मुताबिक जटायु का बेटा राम है। और यदि जटायु का बेटा राम है तो जरा विचार करना, जटायु की सीता वधू हुई, लेकिन इसके बाद भी जटायु का विवेक देखो। जटायु ने बहू नहीं कहा, बल्कि सीते पुत्रे, बेटी कहा प्यारी। क्यों? क्योंकि जटायु कहने लगे प्यारे यदि मेरा रावण से युद्ध होगा और युद्ध होते होते कहीं में अपनी बहू सीता से स्पर्श हो गया तो मेरी बहू का पार्थिव धर्म नष्ट हो जाएगा प्यारे। याद रखना, इसलिए प्यारे जटायु ने
आज अपनी बहू का पातिव्य धर्म बचाने के लिए बहू का संबंध हटा के गीधराज जटायु ने प्यारे एक बेटी का संबंध बना लिया। आज सिद्धांत क्या कहता है, एक ही धारा मां एक मां काये बचन मन पति पद प्रेमा। आज प्यारे जटायु ने सीता से बेटी का संबंध बनाया। याद रखना प्यारे, आज बेटी का संबंध बना लिया। आज दशरथ को 23,001 पैर के बल खड़े रहने के बाद राम बेटा रूप में प्राप्त हुआ और जटायु को बोले कोई तप नहीं करना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी प्यारे जटायु को भगवान बेटा के रूप में मिल गया। बोले 23,000 वर्ष तक एक पैर के बल खड़े होकर बोले राजा मनु के मंत्री हरदेव ने तप किया, तब जाके वो जनक बने, बेटी मिली सीता। लेकिन प्यारे जटायु के जीवन में कोई तप नहीं था। लेकिन इसके बाद भी जटायु के जीवन में बोले ब्रह्म स्वयं बेटा बेटी के रूप में प्राप्त हो गया। प्यारे जनक को केवल बेटी मिली, दशरथ को केवल बेटा मिला। अरे धन्य तो जटायु है जिसको भगवान बेटा और बेटी दोनों रूप में प्राप्त हो गया। प्यारे